नहीं, देखिए ये कल वाला आप क्लियर कर लें, ये सिर्फ टेक्सटाइल के लिए है। अभी आज जो हम आपको बता रहे हैं जानकारी, ये वस्त्र टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही कल का इन्वेस्टर्स मीट। तो कल जो निवेशक आ रहे हैं उनकी रुचि सिर्फ टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए होगी। लेकिन अगर आप वृहद जानना चाहेंगे तो आज ही CII जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, उनके नेतृत्व में फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत बड़ा एक डेलीगेशन आके हम सबों से मिला है। तो अलग अलग सेक्टर में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन कल का कार्यक्रम हमारा सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही है। इस कार्यक्रम में अन्य देशों से कितने निवेशक आ रहे हैं? नहीं, अन्य देश पर की तो हमने अभी बात ही नहीं की है। वो जो हमारा दिसंबर में जो बिहार बिजनेस कनेक्ट होना है, उसमें हमारा प्रयास होगा कि देश स्तर के भी जो सारे वैसे निवेशक आए जिनको बिहार में रुचि है, हमारे पॉलिसीज में रुचि है, और ग्लोबली भी अगर कोई आना चाहेंगे हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन वो बड़ा इवेंट दिसंबर में प्रस्तावित है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मेन बॉडी जो इसको ऑर्गेनाइज व कोऑर्डिनेट करती है, AEPC नाम है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो वो लोग यहाँ अपने वस्त्र बनाते हैं और उनके वस्त्र पूरे मतलब दुनिया के हर एक देशों में उनके गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ पर जो वस्त्र बनेंगे, अभी भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि यहाँ से बने हुए कमोडिटी आइटम्स, जूते विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो उसी तरह से ये एक बड़ी चीज़ है जो कि रवि प्रकाश जी ने बताया है कि एक जो, क्योंकि इनकी जो मेन बॉडी है जो पूरे टेक्सटाइल सेक्टर पे एक्सपोर्ट के लिए काम करती है या निवेशकों को या इकाइयों को हेल्प करती है, उनकी अपनी खुद की भी आज मतलब उनकी भी रुचि हो गई है बिहार में। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में संभावनाएं रहेंगी और पॉलिसी से आकर्षित होके तो कोई भी आ सकता है बिहार में निवेश के लिए। सर, एक सवाल है कि सूरत में और गुजरात में कई जगह हमारे ही वर्कर कुशल श्रमिक वहाँ काम। आपको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उसी को देखते हुए ये जो आप देखेंगे, ये जो हमारा प्रयास है जो भारत सरकार के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं, उसी को आकर्षित करने के लिए। और एक उदाहरण हमने जो बैग क्लस्टर का दिया, वो भी उसी सोच के वो उद्यमी यहाँ आए, क्योंकि जो बैग बनाने में जो लोग लगे रहते हैं वो बिहार के ही। तो आज उन्होंने 3 जगह अपनी इकाई लगाई है और धीरे धीरे वो विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी करेंगे। इसी संभावना को टारगेट करते हुए हम लोग का प्रयास है, क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। तो हम निवेशकों को हम आकर्षित करें कि आप अपनी इकाई यहाँ लगाएं और वहीं जो लोग बाहर हैं, चाहे यहाँ जो हमारी संभावनाएं हैं वो काम करें। और महिलाओं का जो आपने कहा कि एक तो उसमें 2 बात आएगी, एक तो जो विमेन पार्टिसिपेशन और विमेन वर्कफोर्स है हमारे यहाँ, वो बहुत कम है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें महिलाओं की भागीदारी एज अ वर्कफोर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आपको मैं स्मरण दिला दूं कि अभी पिछले मंत्रिपरिषद की बैठक में ही एक प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा पारित अप्रूव कराया गया था, जिसमें हमारे यहाँ के स्थानीय प्रोडक्ट्स को, जो हमारे यहाँ के उत्पाद हैं, उनको लोकल प्रेफरेंस, परचेज में कैसे लोकल प्रेफरेंस दिया जाए, उसकी एक अप्रूवल हुई है, जो बाद में उसकी नीतियां विभाग द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप बिहार को ही देखेंगे, चाहे वो सरकार स्तर पर प्रोक्योरमेंट हो या इंडिविजुअल स्तर पर हो, तो बहुत बड़ा बिहार एक बहुत बड़ा बाजार है हमारी जनसंख्या को देखते हुए। तो अब जो इकाइयाँ यहाँ स्थापित होंगी उनको भी एक अश्योर्ड मार्केट मिला रहेगा कि यहाँ अगर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो आप बिहार के बाहर भी भेजें, लेकिन बिहार में भी आपके उत्पादों को परचेज किया जाए। एक बड़ा समिट करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रवि जी इस पे फिर बताएंगे। अभी जो मंत्रिपरिषद हुई थी, देखिए हमारे यहाँ जो बियाडा की जितनी ज़मीनें हैं, अभी तो 7 जिले हमारे यहाँ ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। 31 जगह है जो हमारी वर्तमान में इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन अब ज़मीन हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है कि हम उनको आवंटित कर सकें। एक सैद्धांतिक स्वीकृति अभी हम लोगों ने राज्य मंत्रिपरिषद से ली है, जिसमें 7 जिले जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है वहाँ भी हम ज़मीन अक्वायर करेंगे, और जो 31 जिले जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है लेकिन अब वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ भी हम नए तरीके से ज़मीन को अर्जित करके अपने लैंड बैंक को हम विस्तार करेंगे ताकि निवेशकों को हम दे सकें। पास लगभग 3000 का लैंड बैंक है जिसमें कि जो अलॉट किया जा सकता है, और उसके अलावा प्लग एंड प्ले शेड्स भी 24 लाख स्क्वायर फीट बनाए गए थे, उसमें से भी लगभग 8 लाख के आसपास अभी शेष हैं जो कि अलॉट किए जा सकते हैं। और भी नए प्रोजेक्ट्स प्लग एंड प्ले के भी और ग्रेजुअली डिपार्टमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ये एक्वायर करेंगे निजी क्षेत्र की? नहीं, ये अभी वर्तमान में है, और जो सर बता रहे थे एक सैद्धांतिक सहमति ली गई है। वैसे जिले जो 7 जिले थे जिनमें अभी तक बियाडा की औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं थी, उनमें और उसके अतिरिक्त 24 कुल 31 जिलों में सैद्धांतिक सहमति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त भूमि अर्जन के लिए। तो वो अभी प्रोसेस स्टार्ट होगा। थैंक यू। उद्योग विभाग के इस
संवाद में आप सबका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ विभाग के 2 युवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रवि प्रकाश जी जो निदेशक स्तर के हैं और विवेक मैत्री जी ये भी हमारे यहाँ निदेशक हैं। इन दोनों ने संक्षेप में आपको बताया, आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया में भी विगत कई दिनों से कि बिहार में विभिन्न स्तरों पर हम निवेश को बढ़ाने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए अलग अलग शहरों में भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। 1 जुलाई को हम लोगों ने कलकत्ता में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर भी एक हम लोगों ने बृहद कार्यक्रम किया था। अगले माह भी हम लोग का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जो संभवतः मुंबई में प्रस्तावित है। और फिर दिसंबर माह में जो बिहार बिजनेस कनेक्ट है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा बिहार के लिए, जहां पर हम विश्व स्तर पर निवेशकों को हम आकर्षित करेंगे। कल का जो हमारा कार्यक्रम है ये मुख्यतः जब नई सरकार केंद्र में गठित हुई तो उसके तुरंत बाद ही आदरणीय गिरिराज सिंह जी जो वस्त्र मंत्रालय के माननीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में वस्त्र मंत्रालय के सभी वरीय पदाधिकारी पटना आए थे और उद्योग विभाग के भी सभी पदाधिकारी, हमारे एसीएस संदीप पौंडरिक जी और सभी लोग हम लोग थे कि कैसे हम लोग बिहार को टेक्सटाइल सेक्टर में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिहार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं टेक्सटाइल में और हमारे ही लोग हैं, बिहार के ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। बिहार की कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हुई हैं, जैसे आप भी अवगत होंगे कि धीरे धीरे मुजफ्फरपुर में चाहे वो लेदर में या टेक्सटाइल में अच्छे अच्छे उद्योग स्थापित हो रहे हैं और एक तो बैग क्लस्टर अब हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है और अगर मैं सही हूँ तो डेली लगभग 50,000 बैग का निर्माण बिहार में ही हो रहा है जो देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहा है। तो संभावनाएं हमारी बहुत हैं और मुझको प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से ये हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है। मुख्यतः कल हमारा प्रथम सत्र जो टेक्निकल सत्र है उसमें जो बिहार की जो नीतियां हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं खास करके टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उसके बारे में हम लोग विस्तार से सभी को बताएंगे। और जैसा रवि प्रकाश जी ने बताया, लगभग 90 के आसपास देश के विभिन्न हिस्सों से इन्वेस्टर आ रहे हैं जो कल के कार्यक्रम में रहेंगे। और विवेक जी ने भी बताया कि आज उनकी एक बैठक भी है जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो देश की बहुत बड़ी संस्था है जो अपैरल सेक्टर में पूर्णतः एक्सपोर्ट वगैरह पर केंद्रित कार्य करती है। तो उनकी अपनी बोर्ड मीटिंग भी है, वो भी पटना में है। और संध्या में राज्य सरकार की ओर से एक डिनर भी सभी के लिए हम लोगों ने आयोजित किया है। कल फिर जब प्रथम तकनीकी सत्र समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो हमारा माननीय गिरिराज सिंह जी एवं प्रदेश के दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी और विजय सिन्हा जी रहेंगे। भारत सरकार के सभी वरीय पदाधिकारी, सचिव स्तर के और विभिन्न जो अलग अलग सेक्टर हैं भारत सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के, सभी लोग रहेंगे। और बाद में कार्यक्रम के बाद फिर आप सबके साथ भी एक संवाद होगा जो संभवतः 1:30 बजे का समय अभी प्रस्तावित है, जहां मीडिया ब्रीफिंग भी होगी। तो जो भी इसके कार्यक्रम के आएंगे, और आज कुछ लोग मुजफ्फरपुर भी गए हुए हैं, जो अभी जानकारी आपको दी गई कि जो वहाँ पे हमारा जो क्लस्टर है टेक्सटाइल का उससे जुड़े हुए देखने के लिए कि वहाँ कैसा काम हो रहा है बिहार में, तो वो भी एक फील्ड विजिट करके आ रहे हैं। और मुझको पूरा विश्वास है कि बिहार में एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा है, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार के इंडस्ट्रियल मानचित्र पर, देश के इंडस्ट्रियल मानचित्र पर अब बिहार की चर्चा होने लगी है। सभी लोग बिहार के बारे में भी बात करने लगे हैं, बिहार को जानने के लिए उत्सुक हैं, हमारी नीतियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। और हमारी नीतियां वन ऑफ दी बेस्ट है अपने देश में। विभिन्न राज्यों की तुलना में हमारी जो नीतियां बनी हुई हैं, एक मेन जो मुख्य औद्योगिक नीति है, उसके अलावा अलग अलग सेक्टर पॉलिसी भी है, तो काफ़ी आकर्षक है। और हम धन्यवाद देंगे भारत सरकार को, आदरणीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी को और पूरे वस्त्र मंत्रालय को कि बिहार सरकार का उन्होंने सहयोग किया है कि इस तरह का एक बड़ा आयोजन हम एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, जिस सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, कृषि के बाद अगर कोई सेक्टर है जहां सर्वाधिक रोजगार है वो टेक्सटाइल है। संक्षेप में यही आपको बताना था। अगर आपको प्रश्न है, अगर आपको कनेक्ट 2024 जो कि दिसंबर में आयोजित किया जाएगा, उसी की कड़ी में, उसी की श्रृंखला में विभिन्न इन्वेस्टर्स मीट पटना में, पटना के बाहर भी आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में यह एक कार्यक्रम है। इसमें मुख्यतः लगभग 90 छोटे और बड़े वस्त्र जगत में जितने भी बड़े निवेशक हैं उन सभी के सम्मिलित हो रहे हैं वो इसमें कुछ हमारे जीविका एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के भी निवेशक हैं तथा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, और लगभग 70
देश के विभिन्न महानगरों से इसमें बड़ी कंपनियां शामिल हो रही हैं। उदाहरण शाही एक्सपोर्ट्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, रूपा एंड को, अरविंद मिल्स, इन सभी के अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं इन कंपनीज के, वो इसमें सम्मिलित होंगे। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आज इसका पहला दिन है। आज लगभग 25 निवेशक मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के भ्रमण के लिए वो भी रास्ते में है, जिनका वहां बेला इंडस्ट्रियल एरिया का भ्रमण निर्धारित है। तथा कल मुख्यतः 2 सत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहला टेक्निकल सेशन होगा, जिसमें कि बिहार सरकार में जितने भी निवेश के जो अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनकी उन्हें जानकारी दी जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसके बारे में उन्हें जानकारी विस्तार से दी जाएगी। तथा द्वितीय सत्र है वह प्लेनरी सेशन आयोजित होगा, जिसमें माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, बिहार के दोनों सम्मानित उप मुख्यमंत्री तथा हमारे विभाग के माननीय मंत्री शामिल होंगे, जिसमें कि उन सभी निवेशकों के साथ आगामी बिहार में जो प्रगति की और विकास की संभावना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम पटना में ताज होटल है, वहीं पर होना प्रस्तावित है, वहीं पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रेस ब्रीफिंग में सबसे पहले माननीय उद्योग मंत्री सह पर्यटन मंत्री जी का स्वागत करता हूं। सर, कल की ब्रीफिंग के बारे में 2 विशेष उपलब्धियां हैं। पहला है सर, ये इन्वेस्टर्स मीट हम लोग भारत सरकार के क्लोज कोऑर्डिनेशन से कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार प्रयास करती रही है। इस बार हमने केंद्र सरकार को अप्रोच किया और उनके सहयोग से ये 2 दिवसीय मीट में उनके मोबिलाइजेशन, उनके एफर्ट्स के साझा सहयोग से सर ये मिनिस्टर मीट आयोजित हो रही है। इस मिनिस्टर में न केवल केंद्रीय मंत्री सम्मिलित होंगे, बल्कि केंद्रीय सचिव और अन्य वरीय पदाधिकारी भी इस मीटिंग में सम्मिलित होंगे। और उनके प्रयास से ही अपैरल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, जो कि एक लीडिंग इंडस्ट्री बॉडी है, अपैरल एक्सपोर्टर्स का एसोसिएशन है, उनकी बोर्ड बैठक आज संध्या में आयोजित होगी। उसमें एपीसी के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सभी लगभग 40 मेंबर्स हैं, सभी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी अपने अपने टेक्सटाइल क्षेत्र के जानी मानी कंपनीज हैं। तो वो सारी कंपनियां न केवल आज की एपीसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में भाग लेंगे, बल्कि कल के भी कार्यक्रम में उनका क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन होगा। और मैं ये इंडस्ट्री जगत को बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के प्रयास से ही 15 मार्च 2024 को ही टेक्सटाइल नीति, जो कि ऑलरेडी अट्रैक्टिव नीति थी, उसको इंडस्ट्री के फीडबैक को सर ने सुना और उनकी मांग को, उनको जस्टिफाइड डिमांड्स को एकोमोडेट किया पॉलिसी में। ये पॉलिसी 15 मार्च इलेक्शन के पहले कैबिनेट में उसको पास किया गया था। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि जो संशोधित पॉलिसी है, जो और बेहतर रूप में आई है, इसको इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के सभी प्लेयर्स के बीच में इसका प्रचार प्रसार करना, किस प्रकार वो बिहार सरकार से सहयोग प्राप्त कर बिहार में अपने टेक्सटाइल और चर्म के उद्योग स्थापित कर सकते हैं, जो यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सर बहुत ही लाभकारी होगा सर। और सर तो ये सर 2 चीजें मैं अपने स्तर से ऐड करूँगा। उद्योग विभाग के इस संवाद में आप सबका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ विभाग के 2 युवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रवि प्रकाश जी, निदेशक स्तर के हैं, और विवेक मैत्री जी, ये भी हमारे यहाँ निदेशक हैं। इन दोनों ने संक्षेप में आपको बताया, आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया में भी विगत कई दिनों से कि बिहार में विभिन्न स्तरों पर हम निवेश को बढ़ाने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए अलग अलग शहरों में भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। 1 जुलाई को हम लोगों ने कलकत्ता में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर भी एक हम लोगों ने बृहद कार्यक्रम किया था। अगले माह भी हम लोग का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो संभवतः मुंबई में प्रस्तावित है। और फिर दिसंबर माह में जो बिहार बिजनेस कनेक्ट है, वो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा बिहार के लिए, जहां पर हम विश्व स्तर पर निवेशकों को हम आकर्षित करेंगे। कल का जो हमारा कार्यक्रम है, ये मुख्यतः जब नई सरकार केंद्र में गठित हुई तो उसके तुरंत बाद ही आदरणीय गिरिराज सिंह जी, जो वस्त्र मंत्रालय के माननीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में वस्त्र मंत्रालय के सभी वरीय पदाधिकारी पटना आए थे और उद्योग विभाग के भी सभी पदाधिकारी, हमारे एसीएस संदीप मंगलिक जी और सभी लोग हम लोग थे कि कैसे हम लोग बिहार को टेक्सटाइल सेक्टर में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिहार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है टेक्सटाइल में। और हमारे ही लोग हैं, बिहार के ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। बिहार की कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हुई हैं, जैसे आप भी अवगत होंगे
कि धीरे धीरे मुजफ्फरपुर में चाहे वो लेदर में या टेक्सटाइल में अच्छे अच्छे उद्योग स्थापित हो रहे हैं। और एक तो बैग क्लस्टर अब हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। और अगर मैं सही हूँ तो डेली लगभग 50,000 बैग का निर्माण बिहार में ही हो रहा है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहा है। तो संभावनाएं हमारी बहुत हैं और मुझको प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से ये हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है। मुख्यतः कल हमारा प्रथम सत्र जो टेक्निकल सत्र है, उसमें जो बिहार की जो नीतियां हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है खास करके टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उसके बारे में हम लोग विस्तार से सभी को बताएंगे। और जैसा रवि प्रकाश जी ने बताया, लगभग 90 के आसपास देश के विभिन्न हिस्सों से इन्वेस्टर आ रहे हैं जो कल के कार्यक्रम में रहेंगे। और विवेक जी ने भी बताया कि आज उनकी एक बैठक भी है, जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो देश की बहुत बड़ी संस्था है, जो अपैरल सेक्टर में पूर्णतः